सुबह की भाग दौड़ में झटपट बनाइए ब्रेड सैंडविच की रेसिपी। इसे आप बहुत कम समय में बनाकर रेडी कर सकते हैं और इसे आप बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए। बच्चे बहुत ही शौक से खाएंगे। वैसे तो आपने ब्रेड के सैंडविच बहुत बनाया होगा, पर एक बार आप इस तरीके से बनाकर जरूर से ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम ब्रेड सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड सैंडविच बनाने के लिए हम सबसे पहले कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल ऐड कर देते हैं। ऑयल को गर्म होने देते हैं। गर्म ऑयल में हम कद्दूकस किया हुआ थोड़ी सी अदरक और लहसुन और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च को ऐड कर देते हैं। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम अदरक लहसुन हरी मिर्च को थोड़ी देर के लिए भून लेते हैं, जिससे कि इसका कच्चापन चला जाए। अब इसमें हम एक बड़े साइज के बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं। अब प्याज को हम चला देते हैं और प्याज को मीडियम फ्लेम पे सौटे होने तक पका लेते हैं। तो हमें प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ सौटे करना है, क्योंकि क्रंची इसमें ओनियन सही लगता है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो आधी छोटी चम्मच इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर देते हैं, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देते हैं, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला ऐड कर देते हैं, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं। अब लो फ्लेम पे हम मसालों को 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। 1 मिनट भूनने के बाद इसमें हम 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को कद्दूकस करके रख लिया था ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। आधी छोटी चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं। थोड़ी सी हम इसमें पिज्जा सीजनिंग ऐड कर देते हैं। अब हम लो फ्लेम पे मसालों के साथ आलू को अच्छे से मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं। तो हमें इस तरीके से बराबर चलाते हुए आलू को 2 मिनट के लिए मसालों के साथ अच्छे से भूनते हुए पका लेना है। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करके मिला लेते हैं। ये हमारा ब्रेड सैंडविच के लिए स्टफिंग रेडी हो चुका है। इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, साइड में रख देते हैं ठंडा होने के लिए। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है। तो हम पनीर को इस तरीके से काट लेते हैं। तो हम इस तरीके से पनीर को पतले पतले पीसेस में इसे काट लेते हैं। तो आप जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं, उस तरीके से हम पनीर को काट कर रेडी कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं मैंने पनीर को इतने पतले पतले पीसेस में काट लिया है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब सैंडविच बनाने के लिए मैंने 8 ब्रेड लिया है। तो हम ब्रेड को साइड में रख देते हैं। एक ब्रेड को हम ले लेते हैं, चॉपर बोर्ड पर रख देते हैं। अब हम ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम पूरे ब्रेड के ऊपर हम इस तरीके से चाकू की मदद से हम मक्खन को लगा देते हैं। अब इसके ऊपर हम टमाटो केचप लगा देते हैं। आप चाहे तो हरी चटनी भी लगा सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, तो इसलिए मैं टमाटो केचप लगा रही हूँ। अब जो हमने आलू का स्टफिंग बनाकर रखे थे, हम स्टफिंग को इस तरीके से हम ब्रेड के ऊपर लगा देते हैं। तो इस तरीके से चम्मच की मदद से अच्छे से हम ब्रेड के ऊपर आलू स्टफिंग लगा देते हैं। अब हम दूसरा ब्रेड ले लेते हैं। अब फिर से हम दूसरे ब्रेड के ऊपर चाकू की मदद से हम अच्छे से मक्खन लगा देते हैं। तो इस तरीके से मक्खन ब्रेड के ऊपर लगाने से जब हम मक्खन को तवे पे या फिर फ्राई पैन में इसको सेकेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सिक जाता है। अब इसके ऊपर हम फिर से टमाटो केचप लगा देते हैं। आप चाहे तो एक पे टमाटो केचप और दूसरे ब्रेड पे हरी चटनी भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं टमाटो केचप लगा रही हूँ। अब इसके आलू वाले ब्रेड के ऊपर हम एक पनीर के कटे हुए पीसेस को रख देंगे। इस तरीके से हम दूसरे वाले ब्रेड को रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से हम सारे ब्रेड को पहले स्टफिंग भरकर रेडी कर लेते हैं। तो सारे मैंने ब्रेड को स्टफिंग भरकर रेडी कर लिया है। अब चलते हैं हम इसको ब्रेड को सेक लेते हैं। तो ब्रेड को सेकने के लिए मैंने कढ़ाई लिया है। तो आप कढ़ाई, तवा
या फिर फ्राई पैन में आपको जो चीज़ें आसान लगे आप उसमें ब्रेड को सेक सकते हैं। तब इसमें हम बटर ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम एक बढ़े हुए ब्रेड को हम रख देते हैं और इस तरीके से हम लो फ्लेम पे इसको अलटते पलटते हुए अच्छे से ब्राउन कलर आने तक हम इसको सेक लेते हैं। तो इस तरीके से हम स्पैचुला से दबा दबा कर इसको अच्छे से सेक लेते हैं, जिससे कि इस पे बहुत ही प्यारा कलर आएगा। तो ये हमारा ब्रेड सैंडविच एक बनाकर मैंने रेडी कर लिया है। बचे हुए भी ब्रेड को हम इसी तरीके से बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा ब्रेड सैंडविच बनकर रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम एक ब्रेड सैंडविच को चॉपर बोर्ड पर रखकर इस तरीके से हम पिज्जा कटर से इसको काट लेते हैं। तो आप जिस शेप में काटना चाहते हैं आप उस शेप में इसे काट सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से काट लिया है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया इसमें स्टफिंग और पनीर दिख रहे हैं। ये खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसी तरीके से हम सब सारे ब्रेड को काट लेते हैं। अब इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रेड सैंडविच बनाना कितना आसान है। अब इसके ऊपर हम टमाटो केचप लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम टमाटो केचप लगा देते हैं। इस तरीके से टमाटो केचप लगाकर आप इसे खाइएगा, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज की मेरी ये ब्रेड सैंडविच की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर आज की मेरी ये ब्रेड सैंडविच की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।